चैप्टर 5 पे पहुंच गए थे हम। चैप्टर 5। ओके, now move to the chapter 5, that is introduction to survival analytics. Survival analytics क्या है? Refers to a branch of statistical analytics। मैम ये वाला टॉपिक कर लिया था, नेक्स्ट वाला करना था। मींस जो इसके लाइफ टेबल कैप्लन मेयर एनालिसिस वो करना था, इंट्रोडक्शन कर लिया था। इंट्रोडक्शन की थी। यस मैम, ये आपने करना है। समझाया था। यस मैम। ओके, ठीक है। तो क्या समझाया था? चलो फिर अब बताइए पहले। क्या समझाया था? व्हाट इज सर्वाइवल एनालिटिक्स? मैम यही बताया था कि जैसे जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज हो मतलब कि यूज होते हैं वहां पर डाटा, उसके बारे में ही था ये वाला। आगे। जैसे जैसे पेशेंट्स हो मतलब कि पेशेंट्स को ये एनालाइज करते हैं ना, उनकी मतलब कि सर्वाइवल रेट इंस्ट्रूमेंट। देखते हैं उनका। यस यस मैम। ठीक है। क्या है कि इसमें डेथ क्या कहते रेट हैं? वगैरह। हम्म the effect of the predator on time until an event rather than the probability of the event। ठीक है। क्या करें? अब इफेक्ट देख रहे हैं प्रीडेटर until on time on event। ठीक है, जब तक इवेंट हो रहा है, जब तक वो जिंदा है, तब तक उसको यहाँ पे एनालाइज किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ उसको मेडिकल हेल्प दी जा रही है कि वो और सरवाइव कर सके। उसको बोलेंगे हम सर्वाइवल एनालिसिस। ठीक है। इवेल्युएट करते हैं कि ये जो क्या इफेक्ट आ रहा है पर्सन के ऊपर, हमारी मेडिसिन का या हमारी हेल्थ का। ठीक है। नाउ मैट्रिक फॉर मेजरमेंट इन डेवलपिंग सर्वाइवल मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स जो सर्वाइवल मॉडल्स है उनको डेवलप करने में कौन कौन से मैट्रिक्स यूज होते हैं। ठीक है। अब पहले ये बताओ मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स आपने किया होगा मॉडल्स उसमें, मैंने रिसर्च एंड रिसर्च में, ओआर में, ऑपरेशन रिसर्च में, उसमें क्या होते हैं? मैट्रिक्स बनाए जाते हैं। मैट्रिक्स यानी कि कुछ नंबर को रो और कॉलम में लिखा जाता है। ठीक है, जो नंबर रो और कॉलम में लिखे जाएं और दोनों बराबर हो। ठीक है, दोनों क्या है? बराबर होते हैं। ट्रैक, हाँ ट्रैक भी कह सकते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मेनली डिपेंड ऑन टाइम एंड ऑकरेंस ऑफ द इवेंट। ठीक है, किस पे डिपेंड होता है? टाइम पे और ऑकरेंस ऑफ द इवेंट के, इवेंट जब होता है तब या उसके टाइम पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, टाइम की वजह से ये वेरी करते हैं। ठीक है, टाइम की वजह से ये वेरी करते हैं और इनमें चेंज आते रहते हैं ड्यू टू ऑकरेंस ऑफ द इवेंट। अगर इवेंट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये फॉर्मूलेज आ गए अब इवेंट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, यानी कि इवेंट क्या है? ऑकर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ये टाइम फंक्शन के साथ इवेंट ओकर हो रहा है, इवेंट हो रहा है, तो उसको टाइम, इवेंट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। और उसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है, एफ टी हमने पहले पढ़ा था, क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, और ये जो होता है ये वाला साइन, ये किसका होता है? चेंज का साइन होता है। ठीक है, कि प्लस में चेंज आ रहा है या चेंज जीरो रह रहा है। ठीक है, उस पर डिपेंड है। देन कॉम्युलेटिव इवेंट आ गया।
सेम ऊपर वाले के जैसे ही है, कॉम्युलेटिव आ गया। ठीक है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्युलेटिव इवेंट क्या है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द गिवन फंक्शन। ठीक है, टाइम के ऊपर, टाइम जो चल रहा है उसमें जो आप इवेंट परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, उसको जो आप टाइम दे रहे हो उसको कॉम्युलेटिव इवेंट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन से निकालेंगे। एफ टी आपको पता है फंक्शन पी इसमें ऐड हो गया, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम। सारे फंक्शन एटलीस्ट नेम मेंशन करने हैं आपने इसके। ठीक है, नेम मेंशन करने जरूरी हैं, उसके अंदर आप चाहे उसको एक्सप्लेन कर दो या आप उसको फॉर्मूला लिख दो, वो आपकी मर्जी। देन सर्वाइवल फंक्शन क्या है, प्रोवाइड करना प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एलिमेंट्स इन विच द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ विल हैव एग्जिस्टेंस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ द टाइम। ठीक है, सर्वाइवल फंक्शन क्या है, वही जितनी देर उसने सर्वाइव किया वो उसका सर्वाइवल फंक्शन हो गया। ठीक है, ये हमने ऊपर भी पढ़ा कि सर्वाइवल फंक्शन क्या है, जितनी देर उसने सर्वाइव किया। हजार्ड फंक्शन क्या है, हजार्ड रेट ऑन द वैल्यू ऑफ मोर्टेलिटी in the ratio along the probability density function and the survival function which is depict। ठीक है, यानी कि अब जो मुश्किल समय एंड में जो उसने मुश्किल समय देखा उसको हम हजार्ड फंक्शन कहेंगे। ठीक है, लाइफ के एंड में उसने जो मुश्किल समय देखा। ठीक है, यानी कि ये हजार्ड, तो हम ये भी कह सकते हैं कि फेलियर रेट, कितना हम उनको बचा पाए और कितना हम उनको फेल हो गए बचाने। ठीक है, उसको भी हम बोलेंगे हजार्ड फंक्शन। जैसी हजार्ड फंक्शन जैसे फेलियर हो गया, डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब क्या है, ये हमारे हजार्ड फंक्शन है। ठीक है, देन मॉडल क्लासिफिकेशन इज सर्वाइवल एनालिटिक्स। मॉडल क्लासिफिकेशन आ गई। द शेप ऑफ द मॉडल कैन बी एस्टिमेटेड विद रिगार्ड टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉन पैरामीट्रिक मॉडल। ठीक है, नॉन पैरामीट्रिक मतलब उसकी शेप देख के हम उस मॉडल को एनालाइज कर सकते हैं। पैरामेट्रिक क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है। ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है, जिसमें डाटा दिया हो। ठीक है, जिसमें साइंटिफिक डाटा दिया हो या स्टैट्स दिया हो। ठीक है, मतलब एजम्पशंस के ऊपर नहीं चलता, जो रियल के नंबर्स के ऊपर वर्क करता है। और पैरामीट्रिक क्या हो गया, जो सिर्फ अंडरस्टूड करता है। ठीक है, जो अंडरस्टूड करता है। गुड इवनिंग कृतिका। ठीक है, नॉन पैरामीट्रिक क्या हो गया, जिसमें डाटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और ये क्या होता है, फ्री होता है किससे, एजम्पशन से। यानी कि एजम्पशन जो इसमें यूज की जाती है, बहुत कम एजम्पशन यूज कर जाते हैं। और जबकि पैरामीट्रिक क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि इसमें एस्टिमेट जो है वो यूज किए जाते हैं, एजम्पशन जो है वो ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो पहले उन्होंने पैरामीट्रिक सर्वे ही समझा दिया। पैरामीट्रिक में द एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ नेगेटिव एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक्सपोनेंट में जो एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको नेगेटिव एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। इसमें क्या होता है, प्रोसेस, ये इसको क्या कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोसेस इन विच इवेंट ओकर कॉन्टिन्यूसली और इंडिपेंडेंटली एट द कांस्टेंट एवरेज रेट। एक ही रेट पे कॉन्स्टेंटली इवेंट चल रहा है, कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। देन वेबुल वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कॉन्टिन्यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये भी, इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला दिया हुआ है इस फॉर्म में, यानी कि हजार्ड रेट में निकालना हो तो ऐसे। ठीक है,
देन लॉग लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, लॉग लॉजिस्टिक क्या है, ये भी कॉन्टिन्यू ही है, ठीक है। ये भी नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, पैरामीट्रिक है ना सारे, तो पैरामीट्रिक के कारण सबके जो पॉइंट्स होंगे वो आपस में मिलते होंगे, क्योंकि सारे एक ही पैरामीटर, मतलब सारे पैरामीट्रिक के अंदर आते हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। ये क्या है, नॉन नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स में, मतलब कि कुछ वेरिएबल्स में ये नॉन क्या है, नेगेटिव भी होती है, अदरवाइज ये नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। इवनिंग क्लासेस बस अभी चल रही हैं, कल से ये मॉर्निंग की क्लास ही हो जाएगी, ठीक है, कल ये मॉर्निंग में ही लगेगी। हाँ, जितने बजे लगती है उतने बजे, ठीक है। देन कल्पन मेयर एनालिटिक एंड कॉज रिग्रेशन मॉडल। देन ये आ गया कल्पन मेयर का, कल्पन मेयर भी, इसमें ये भी क्या है, ये पैरामीट्रिक ही है। तो आप तो पहली लाइन सब में यही लिख सकते हो, एक तो कि दीज आर पैरामीट्रिक मॉडल, दीज आर इंक्लूडेड इन पैरामीट्रिक मॉडल, या दीज आर द पार्ट ऑफ द पैरामीट्रिक मॉडल, एक लाइन तो आपकी यही बन गई, ठीक है। जब आप नाम याद करोगे तो एक लाइन तो आपकी इसमें से यही बन गया, आप सब में लिख सकते हो, ऐसा मत करना कि सब में पहली लाइन ये चिपका देना, कि ऐसा लगा सेम ही है साथ, ठीक है। तो जब लिखोगे पैरामीट्रिक मॉडल, आप लिख सकते हो इसके अंदर कि इट इज द पार्ट ऑफ पैरामीट्रिक मॉडल, इसको अलग अलग तरीके से लिखना, इट इज द पार्ट ऑफ पैरामीट्रिक मॉडल, इट इज ऑल्सो अ पैरामीट्रिक मॉडल, ठीक है, ऐसे करके लिखना, इट इज अ इम्पॉर्टेंट मॉडल ऑफ पैरामीट्रिक, ऐसे करके। और फर्स्ट लाइन ही मत लिखना इसको ये वाले में, आप इसको बीच में कभी कभी एंड में कभी फर्स्ट में लिख सकते हो, ठीक है, एक लाइन तो आपकी यही बन जाएगी। देन कल्पन मेरर टेस्ट क्या है, broadly used when the pharmaceutical industry for specifying the expiry date for chemical drugs in healthcare sectors, ठीक है। ये कल्पन मेयर क्यों कब यूज किया जाता है, टेस्ट किया जाता है जो उस ड्रग्स पे, उस केमिकल पे जो कि एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है, और उसकी यहाँ फिर एक्सपायरी पता करने के लिए कि कब तक ये एक्सपायर होने वाली है चीज, ठीक है। आपने देखा है हर हर गोली के पीछे एक्सपायर डेट लिखी हुई है, तो उसमें ये कल्पन टेस्ट यूज किया जाता है ये चेक करने के लिए कि कब इसकी एक्सपायरी है, इसकी एक्सपायरी डेट लिखने के लिए। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरिंग, सेंसरिंग क्या है, डाटा कैन बी इधर राइट लेफ्ट और इंटरवल सेंसर्स, ठीक है। डाटा क्या है, राइट सेंसर भी हो सकता है, यानी कि राइट हाथ भी लिखा जा सकता है, लेफ्ट भी लिखा जा सकता है, और इंटरवल में भी लिखा सकता है, या फिर उसका आंसर जो है वो राइट लेफ्ट और इंटरवल में आ सकता है। सम ऑफ डिफाइंड टाइम T0, राइट लेफ्ट समझते हो ना, लेफ्ट में क्या होता है नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, है ना, वो, ठीक है। where T is an unknown factor and event is also known as occurrence at T0 + C, ठीक है। यानी कि जब इवेंट होता है, टी क्या है, अननोन फैक्टर है, हमें नहीं पता, और हम सेंसर में भी T0 + C लिखते हैं डाटा को एनालाइज करने के। राइट सेंसर क्या है, इट इज अ मोस्ट कॉमन ट्रू इवेंट टाइम इज ग्रेटर देन द सेंसर टाइम, ठीक है। सेंसर यानी कि सेंसर और टाइम के बीच का उन्होंने आपको गैप बता दिया है, मतलब उसको ही बोलते हैं हम राइट सेंसर लेफ्ट सेंसर, जब क्या हो, इवेंट का टाइम ज्यादा हो किससे, सेंसर के टाइम से, उसको बोलेंगे राइट, ठीक है। वही जब इवेंट का टाइम कम हो सेंसर से, तो उसको बोलेंगे लेफ्ट। और इंटरवल जब कंसंट्रेशन ऑफ द लेफ्ट एंड राइट सेंसरिंग व्हेन द टाइम इज नॉन टू हैव ऑकरेंस बिटवीन टू टाइम पॉइंट, ठीक है, जब इवेंट जो है दो टाइम ऑफ पॉइंट पे ऑकर कर जाए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, तो दो टाइम पॉइंट आ गए तो उसको बोलेंगे इंटरवल। केस स्टडी दी हुई है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो, केस स्टडी फॉर योर रिवीजन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर केस स्टडी वही कल्पन मेयर एनालिसिस आ गया, वही जो दवाइयों का एक्सपायरी डेट पता करनी है, ठीक है, उसकी केस स्टडी आ गई, ठीक है। ये भी पढ़ लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना।
स्टेप टू एस्टेब्लिश अ रिग्रेशन। अब रिग्रेशन कैसे एस्टेब्लिश करना है? अ सिंपल एग्जांपल ऑफ रिग्रेशन इज प्रिडिक्टिंग वेट ऑफ अ पीपल व्हेन हिज हाइट इज नोन। ठीक है, यानी कि आपको हाइट पता है तो आपने वेट प्रिडिक्ट करना है या वेट पता करना है, उसको हम उसमें क्या, उसको क्या बोलते हैं? रिग्रेशन। ठीक है, यानी कि दो चीजों के बीच का रिलेशन। ठीक है, जब दो चीजों के बीच का रिलेशन देखा जाए वो होगा रिग्रेशन। Step to create the relation is carry out the experiment of gathering a sample of observation value of height and corresponding weights। ठीक है, आप क्या करोगे? एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबकी हाइट और वेट इकट्ठे करोगे, रिलेशनशिप का फंक्शन बनाओगे, दैट इज इम इम और ब्रैकेट। ठीक है, आर को हम रिग्रेशन को हम आर से डिनोट करेंगे। देन कोफिशिएंट फ्रॉम द मॉडल क्रिएटिंग एंड क्रिएट द मैथमेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप कोफिशिएंट फाइंड करेंगे इसके और इस मेथड को मैथमेटिकल में यूज करेंगे, समरी निकालेंगे फिर उसकी, और जो एरर आए हैं प्रिडिक्शन करते हुए उसको लिखेंगे, और जो एरर आए हैं उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल। ठीक है, प्रिडिक्ट वेट करेंगे एक न्यू पर्सन का, जिसको हम प्रिडिक्ट के फंक्शन से डिनोट डिनोट करेंगे। इनपुट इन्होंने लगा दिया, ये वैल्यूज हैं और ये वैल्यूज। ठीक है, वेट और हाइट की वैल्यूज लगा दी। इंपॉर्टेंट इम फंक्शन लगाएंगे, यानी कि रिलेशनशिप मॉडल फंक्शन। ठीक है, इम फंक्शन लगा दिया। ठीक है, इसमें क्या है? एक्स और वाई का रिलेशनशिप, एक्स और वाई, एक्स किसको मान लिया? हाइट को, और वाई किसको मान लिया? वेट को। ठीक है, मॉडल क्रिएट करना है, कोफिशिएंट निकालना है, तो दोनों के आगे सी लिख दिया। ठीक है, कोफिशिएंट निकालना है, दोनों के आगे सी लिख दिया। तो इम फंक्शन निकालना है, तो कैसे निकलेगा? रिलेशनशिप, ये जो लगाते हैं हम फॉर्मूला, हर जगह लगेगा ये। ठीक है, ये लगा के फिर इम एक्स कोफिशिएंट वाई, ये जो साइन है ये कोफिशिएंट का साइन है, यानी कि सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलर टू वाई। देन प्रिंट में लिख देंगे रिलेशनशिप। ठीक है, फॉर्मूले में हमने ये लिख दिया, तो कोफिशिएंट इंटरसेप्ट ये आ गया हमारे पास, एक्स हमारे पास ये आ गया, गेट द समरी ऑफ द रिलेशनशिप। अगर ठीक है, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया, ये आंसर आ जाएगा आपके पास, कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है? समरी निकालनी है रिलेशनशिप की, सेम वही लिखा, सेम। अब रिलेशनशिप के आगे क्या लिख दो? समरी। ठीक है, वहां पे हमने रिलेशनशिप में अकेला रिलेशनशिप लिखा, अब रिलेशनशिप में समरी लिख दिया। ठीक है, देन प्रिडिक्ट फंक्शन आ गया। प्रिडिक्ट फंक्शन हमने अलग अलग फंक्शन देखे। देन प्रिडिक्ट फंक्शन आ गया। प्रिडिक्ट फंक्शन में क्या लिखते हैं? प्रिडिक्ट लिखते हैं और ब्रैकेट यही लिखेंगे। ठीक है, प्रिडिक्ट द वेट ऑफ न्यू पर्सन। ठीक है, प्रिडिक्ट द वेट ऑफ न्यू पर्सन, तो एक्स लिख दिया सारी अमाउंट्स, वाई लिख दिया सारी अमाउंट। ठीक है, यानी कि ये प्रिडिक्ट करना है और ये हमारे पास रिस्पॉन्सेज है। ये प्रिडिक्ट करना है हमने, और ये हमने क्या निकालना है? वेट ऑफ द न्यू पर्सन, वेट निकालना है न्यू पर्सन। ठीक है, तो ये हमने सारी प्रिडिक्ट की हैं और ये हमें रिस्पॉन्स इसमें चाहिए हम। ठीक है, ये हमारी प्रिडिक्टन वेक्टर्स हैं, ये हमारे रिस्पॉन्स, यानी कि इसमें हमें रिस्पॉन्स चाहिए। अप्लाई द इम फंक्शन, फिर से वही लगाएंगे, फिर कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, फाइंड द वेट ऑफ द पर्सन विद हाइट 170, डाटा फ्रेम एक्स इज इक्वल टू 170, रिजल्ट प्रिडिक्ट रिलेशनशिप, प्रिंट रिजल्ट, हमें रिजल्ट चाहिए, तो हमने रिजल्ट पे क्या किया? व्हेन वी एग्जीक्यूट द अबव कोड इट प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। ठीक है, तो उसने ये रिजल्ट हमें प्रोड्यूस करके दिया, तो उसका वेट हमारे पास कितना आ गया? हमने उसको एक हाइट दी कि हमें न्यू पर्सन की हाइट 170 हमने प्रिडिक्ट की। ठीक है, तो उसने हमें वेट निकाल के दिया कि उसका वेट कितना होगा? 76 अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। ठीक है, अब ग्राफ, इसमें ग्राफिकली वही है, इसका ग्राफ शो कर देंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? चैप्टर 5 क्लियर है? सर्वाइवल पे था यस सारा। चैप्टर क्लियर है बेटा आज का? यस मैम। ठीक है, और जो कल से क्लास होएगी डेली कितने बजे लग रही है? मतलब सॉरी, मॉर्निंग में कितने बजे थी आपकी 8 टाइमिंग? बजे।
7:30 8 बजे। ओके ओके, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो फिर कल से मॉर्निंग लगेगी। किसी को प्रॉब्लम? नो मैम।